हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्वाति महिंद्रू। ये है नेक्स्ट डे जब हम कार्तिक को छोड़ने के लिए आए हैं श्री गंगानगर में हॉस्टल के लिए। एंड अभी हम मॉर्निंग के अंदर पहुँच चुके हैं। ये गुरुद्वारा है जहाँ पे हमने स्टे किया था, एसी रूम लिया था, बहुत ही अच्छे सर्विसेज थे। सो अब देखिए आगे कैसे हमने दिन निकाला। तैयार हो गए हमारे लड़के, लड़के की नानी भी तैयार हो गई, मासी भी तैयार हो गई। चलो लड़के के पापा, ये हमारा लड़का, हमारे लड़के की नानी, ये लड़के की मासी। एक लड़के को छोड़ने के लिए ये देखो, ये देखो, और हमारा लड़का आलू भुजिया खा रहा है। ये बनियान थी भी। हाँ, 2 जोड़ी लाए रखी थी ना। कैसा लग रहा है कार्तिक, मजा आ रहा है? तेल वेल लगा के इस लड़के के बाल पूरे लॉकडाउन में पीछे पड़ गए, तेल नहीं लगे। आज देख लो, देख लो, देखा है नया, ये तेल लग गया आज बालों में, अपने आप लगाया लड़के ने, खुद तैयार हुआ। नेल्स तो दिखा दे कार्तिक, तू नेल्स किससे कटवाएगा? तू क्या बता रहा था, क्या करेगा नेल्स कटवाने के लिए? क्या करेगा बता दे, क्या करेगा बता दे। पता है क्या कह रहा था जीजू? ये कह रहा मैं ना सबसे पहले तो एक फ्रेंड बनाऊंगा जो मेरे नेल कट कर दिया करेगा यहाँ पे। बेटा वो भी तुम्हारे जैसा लाड लाएगा। अब देख मैड एंगल भी खा रहा है बाहर से। अब नाश्ता नहीं करना है, मैड एंगल मत खा, रहना चाहे बस। देखो ये बदतमीज लड़के को, देखो देखो, चलाक नहीं, बहुत प्यारा बच्चा है। मैं तो मजाक कर रही थी। चलो अब चले, चलो खड़े हो जाओ, शूज पहनो पहले, चलो चलो अब चल रहे हैं हम कुछ खाने नाश्ते के लिए गुरुद्वारे से बाहर, और बाद में कार्तिक का सामान लेके जाएंगे उसके हॉस्टल। और ना मैं पूरे टाइम बस यही ऑब्जर्व कर रही थी कैसे कार्तिक पूरा चिपटा हुआ था जीजू के, दिख रहा था अफेक्शन, और आई नो वो मिस करेगा। उसके बाद हमने बहुत सारी जगह ढूंढी। फिलहाल हम पहुंचे थे ग्रैंड आशीष। काफ़ी अच्छा रेस्टोरेंट था इसके अंदर का। एंड पहले भी हमें 1-2 लोगों ने सजेस्ट किया था जब हम एडमिशन के लिए आए थे, बट उस टाइम हम आ नहीं पाए थे एक्चुअली, टाइम नहीं था। तो आज हम ब्रेकफास्ट करने यहाँ पे आए हैं। एम्बियंस अच्छा था, बट यहाँ पे फिलहाल कोई ब्रेकफास्ट के लिए नहीं आया हुआ था, बिकॉज किसी और रेस्टोरेंट में, इसी होटल के, उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट अरेंज करा हुआ था। भेजो भाई किसी को। देखो ऐसे देख लो, देख लो, कॉपीराइट नहीं आएगा। कह रहे कॉपीराइट नहीं आएगा। क्या देख रहे? फोन ला कार्तिक, तेरे को भी मैं ऐसे ही होगा कराऊंगी, ठीक है? और इस टाइम पे वैसे तो हम सब लोग बहुत इमोशनल हो रहे थे, बट हम लोग अवॉइड कर रहे थे ऐसा कोई टॉपिक डिस्कस करना, तो मस्ती कर रहे थे हम। एंड हमने सोचा कि दिन की शुरुआत होनी चाहिए बहुत ही अच्छे ब्रेकफास्ट के साथ, तो काफ़ी कुछ हमने मंगवाया था। ब्रेकफास्ट भी काफ़ी अच्छा था, क्वांटिटी काफ़ी अच्छी थी। भाई थोड़ा शुगर कर दीजिए, चीनी। और देखिए कितने प्यार से वो एक्चुअली जीजू के चिपका हुआ है। टचवुड, आप सब भी टचवुड करिए, इन दोनों के प्यार को सच्ची में किसी की नजर नहीं लगनी क्या कर चाहिए। रहे थे आप? दोनों ही एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। आई नो बहुत मुश्किल से रह रहे हैं दोनों। कार्तिक, आप कभी ऐसे वाले रिक्शे में बैठे हो? आप बैठे हो जीजू? नहीं, मैं कार्तिक हूँ। बैठे हो ऐसे वाले? अभी बैठा तुम? इससे पहले कभी बैठे हो? आज से पहले शायद एक बार शायद। मैं तो पहली बार बैठी। क्या? गोल लोके मिल रही, गोल लोके। भाई का बोल दिया था तुमने।
नाश्ते के बाद हमने फटाफट से अपना गुरुद्वारा का जो हमारा रूम था उससे हमने सिर्फ कार्तिक वाला सामान उठाया और अब हम जा रहे हैं। ये स्पेशल श्री गंगानगर के अंदर ऐसे फटफट सेवा टाइप ऑटोज चलते हैं, उसके अंदर बैठ के कार्तिक को फाइनली छोड़ने, बिकॉज अब और डिले नहीं कर सकते हैं। सारा सामान लेके हम अभी ये पहुंच गए। रेलवे स्टेशन से 3-4 किलोमीटर ही है, जो स्कूल है वो ज़्यादा दूर नहीं है और जो गुरुद्वारा है वो भी रेलवे स्टेशन के बिल्कुल रूट क्रॉस करके है। सो फाइनली अब हम पहुंच गए हैं। एंड आप देखिएगा कार्तिक कितना अभी से इंडिपेंडेंट एक्ट कर रहा है। अपना सामान मोस्ट ऑफ द टाइम उसने खुद ही हैंडल किया है, खुद ही वो सामान लेके जा रहा था इधर से उधर। तो इसके बाद हम रिसेप्शन में पहुंच गए थे। रिसेप्शन में हमने थोड़ी देर वेट किया, पेपर वर्क था कुछ वो किया एंड फिर उसके बाद हम गए कार्तिक के रूम में। वहाँ जाके हमने सारा सामान एडजस्ट किया। ये अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं। कार्तिक का ये रूम है जहाँ पे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स रहने वाले हैं। उसकी अलमीरा में हम सारा सामान एडजस्ट कर चुके हैं। और एक्चुअली ये थोड़ी सी फ़ोटो है जो जीजू ने क्लिक कर ली थी, वो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बिकॉज हमें नहीं लगा वीडियो उस टाइम पे ठीक लेना ठीक, सॉरी। वैसे मना किसी ने नहीं किया था बट अच्छा नहीं लगता। एनीवेज तो अब हम जा रहे हैं नीचे। एंड ये ना वो टाइम है जो हम में से कोई भी नहीं चाह रहा था कि आए। कार्तिक इमोशनल हो गया। कार्तिक नो डाउट बहुत बहुत स्ट्रांग बॉय है, बट इतनी देर से वो कंट्रोल करते करते इग्नोर करते करते फाइनली वो मोमेंट आ गया जब हम में से कोई कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उधर मम्मी भी बहुत इमोशनल हो गई एंड हम सब ने सच में अपना 100% ट्राई किया कि हम नहीं रोएंगे, बट आई थिंक आप लोग समझ सकते हैं कि ये कितना मुश्किल टास्क है। फिर उसके बाद हमने थोड़ा इसका मूड डाइवर्ट किया, इसको थोड़ा फ़ोन दिया गेम खेल ले। एंड बहुत सारे लोगों के फ़ोन भी आ रहे थे, जैसे दादी का फ़ोन आ रहा था, बुआ का फ़ोन आ रहा था, तो उस पर बात भी कर रहे हैं, साथ साथ गेम भी खेल रहे हैं, सबको बता रहे हैं। सब लोग पूछ रहे थे अब क्या हो रहा है, या शिफ्ट हो गए क्या, या छोड़ के आ गए क्या, या सामान ठीक से लगा लिया ना। तो वो यहाँ पे सबसे बात ही कर रहा है और बीच बीच में तो उसकी और जीजू की छेड़खानी चलती ही रहती है। और अब हमने रियलाइज़ किया कि हमारी ट्रेन रात की है, तो हमने स्पेशल परमिशन ली एंड जो अथॉरिटीज़ हैं बहुत ही अच्छे थे, थैंक यू सो मच। हमें परमिट कर दिया उन्होंने कि ठीक है आप कार्तिक को अपने साथ ले जाइए और इवनिंग तक आप लोग टाइम स्पेंड करिए और उसके बाद आप कार्तिक को छोड़िए आएगा। हम लोगों ने डिसाइड किया कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी उस टाइम श्री गंगानगर में, क्योंकि दिन का समय था, तो हमने सोचा कि चलो मॉल चलते हैं, कहीं किसी की तबीयत ना खराब हो जाए अगर ओपन में ज़्यादा घूमेंगे तो। फाइनली कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना? कार्तिक स्ट्रॉन्ग बॉय है ना, सबको बता दो आप स्ट्रॉन्ग बॉय हो, बोल दो, सब लोगों को चिंता होगी ना आपकी, वरना बोलो आई एम अ स्ट्रॉन्ग बॉय। अभी जैसे रो रहे थे वैसे रोगे तो नहीं? हद है। प्यार करोगे? आपने वो शूट डाला ना, फिर देखो मैं डालूं? मैं बात नहीं करूंगा। फिर मैं बता दूंगा वो डार्क सीक्रेट आपका ब्लॉग पे ही बताऊंगा। मैं वो क्रॉप कर दूंगी। अच्छा मैं नहीं बना सकता? बना देना। अपलोड कहाँ से करोगे? फोन नहीं होगा आपके पास। शुभम मामा चलो और अभी जीजू की हड्डी टूट जाती हाथ की। ठीक है भैया। अब कितना खाली खाली लग रहा है ना, कार्तिक पकड़ लियो ये, क्योंकि वो की नहीं है ना, गिरेंगे बड़ा जोर का, दोनों बैठे तो बड़े मजे से। राजस्थान वाली फील मेरी सबको पता है। हाँ तो क्या हुआ, मेरा वेट बढ़ गया, कार्तिक ने देख लिया कितना है वेट। मैं तो बताऊंगा, मैं भी शूट करूंगा जब आपका तब तक तो मासी वेट कम कर लेंगी। अरे वो तो आपको बताएगा। आप तो मुझसे रेस लगाने वाली थी, अभी भी हार जाओगी। इसकी रेस ऐसी अभी भी हार जाओगी।
अब हम पहुंच गए हैं ये वाले मॉल। यहाँ पे भी अगेन हम वही ऑटो से आए थे। अभी जीजू जो है उन ऑटो वाले अंकल का नंबर ले रहे हैं, बिकॉज हम जिस भी ऑटो में वहाँ जा रहे थे हम नंबर लेते चल रहे थे, बिकॉज हमें लग रहा था कि अनजान शहर है, मे बी अगर ऑटो टाइमली नहीं मिला, कार्तिक को हम टाइम पे छोड़ पाए, तो यहाँ पे जीजू वो नंबर सेव कर रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या, ये वाला मॉल हमें कुछ लोगों ने सजेस्ट किया था, बट कोविड के चलते ये मॉल मोस्टली बंद हो गया है। तो अभी हम जब अंदर जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। फाइनली जीजू ने पेमेंट कर दिया है, फ़ोन नंबर भी ले लिया, तो अब हम अंदर जा रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है ना वो बंद हो चुकी थी मॉल की। बट जैसे ही हम अंदर गए तो जीजू को दिखा फिश स्पा, तो जीजू ने सोचा क्यों ना ट्राई किया जाए। मैंने तो एक्चुअली पहले ट्राई किया हुआ था, तो इसलिए मैंने नहीं किया। हालांकि वो मम्मी को और कार्तिक को, मुझे सबको बोल रहे थे, बट जीजू ने किया एंड जीजू का तो एक्सपीरियंस बहुत ही मज़ेदार था। अरे संभाल के जीजू। अरे रे 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 रे। गुदगुदी हो रही है, वही मैं कहना चाह रही थी, गुदगुदी होती है कुछ होता नहीं है। एक्चुअली ना ये जब हम देखते हैं ना इतना क्लोजली तो हमें ज़्यादा डर लगता है, लेकिन जब आप खुद स्पा कराते हैं तो बहुत ज़्यादा कुछ फील नहीं होता। थोड़ा सा नमनेस लगता है या थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि कोई टिकलिंग सेंसेशन है। अभी फाइनली कंप्लीट हो गया है जीजू का स्पा एंड जीजू को तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। जीजू ने बोला कि एक्चुअली रिलैक्सिंग लग रहा है। ये देखिए, तो ये क्या है, कोविड ने बहुत सारी जगह, एक्चुअली कोविड ने जो इकोनॉमी हिलाई है और बहुत बाकी सब इमोशनली तो बाकी सब चीज़ों से ने तो अफेक्ट डाला ही है, बट इकोनॉमी बहुत हिला दी है। एंड एनीवेज अब हमारे पास बहुत सारा टाइम था, तो अब हमने सोचा चलो दोबारा ऑटो करके अब हम दूसरे मॉल जाते हैं। तो हम यहाँ आ गए और यहाँ पे भी देखिए हमारी मस्ती चालू है बैक टू बैक। ओ बेटा कार्तिक गिरेगा, अब देखना मजा आएगा। गिरेगा अब, ये गिरेगा, ये गिरेगा अब। कार्तिक लाइट चल गई, अब तो गिरने वाला है। कार्तिक अब तो कार्तिक अब तो गिरेगा। कार्तिक आओ, एक्सीडेंट मत करना। आओ, इधर आके दिखा, इधर आके दिखा। डर क्यों रहा है? इधर। अबे मेरे को एक्सीडेंट लगाएगा क्या मेरे? अरे कार्तिक हेलो, आओ। और ये स्माइल
कहता रहा, कह रहे जाने से पहले मुझे मजे करा रहे हो। लाल लाल देख देख देख। हाँ लिफ्ट में क्यों नहीं आए हम, पता नहीं। ये तो रहा मम्मी, ये तो रहा आने का। अरे तो वहाँ कैसे जाएंगे? अरे यार तो आपको थोड़ा ढंग से बोलना चाहिए था। देखिए हमने सोचा कि अपसेट होने रोने धोने से अच्छा है कि जो थोड़ा और टाइम स्पेंड कर सकते हैं साथ में, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर स्पोर्ट्स का जो एरिया है वहाँ पे, इसीलिए कार्तिक एक्चुअली इतना ज़्यादा खुश है। चलो चलो। हाँ ये मजा आएगा। अरे आप वहाँ पे लाई थी ना एक बार, तब वो बंद था। हाँ वेगस मॉल में ना। हाँ जब नानी के साथ गए थे सुनने थे मेरा, तब भी ऑफ था। हाँ अब खुलने लगा है धीरे। आप आगे कैसे? तो उसके बाद पहले तो जीजू और कार्तिक ने वर्चुअल क्रिकेट खेला, दोनों ने ही बहुत इंजॉय किया। एंड ये था पूरा एरिया जहाँ पे बहुत सारे गेम्स थे। ये वाला मॉल एक्चुअली कंपैरेटिवली बहुत अच्छा था। जीजू जीजू बोलो कार्तिक पापा। कितना गंदा है। मैं जीजू के साथ हूँ। मेरे को पता है आप मेरा नाम डुबोगे। और ये कार्तिक आउट। कार्तिक और टिंकी चिक्की कार्तिक आउट। अब देखते हैं कितनी ताकत है। 1 2 3 1 2 3 कार्तिक 166 से ज्यादा लाने तेने। ओ भाई साहब लगा ही नहीं। 4 कार्तिक रुक जा। ये जीजू का स्कोर है। ये बच्चे का स्कोर है, ये बड़े का स्कोर है। कोई बच्चा नहीं है ये। मेरे मासी को ये दिख रहा है, ये जा रहा है। वीडियो बन रही है।
क्या कर रहे हो कार्तिक? देखते कार्तिक जीतेगा या नानी। कार्तिक आपकी स्टार्ट हो गई है। मम्मी लेफ्ट राइट होना, ठीक है? ये क्या है? चलो चलो तो मम्मी चली नहीं रही। अरे अरे कहाँ जा रहा है? अरे अरे ये मम्मी स्पीड फुल स्पीड। अरे मम्मी कहाँ गिरा दिया आपने? अरे चलाओ 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 चलो। अरे अरे ये क्या किया मम्मी? 10th place। लो लो। ओ मम्मी थर्ड पे आई। मम्मी थर्ड आई। कार्तिक 10th आया। कार्तिक 10th आया। नानी थर्ड आई। ये कार्तिक अब आपकी टर्न है। चलो कौन सा खाओगे? नहीं खाना? एक गोलगप्पा तो खाएगा। अरे गिरेगा, पकड़ लो। ये कंटेंट मिल गया। कंटेंट मिल गया। स्पीड नहीं मम्मी, ओपन है ना इसलिए लग रहा है स्पीड। मजे आ रहे हैं। क्या मजे? लो नीचे और चलो और नीचे। क्यों चल रहे हैं जब आगे? आज पागल है क्या तू? खेल खेल के थका नहीं क्या? अरे यार कार्तिक, हम तो फिर भी कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा सो जाएंगे घर पहुंच के। तेरे 5 बजे ही उठना है। तो उसमें जा तो जितना झोंकूंगा उतना ही जल्दी एंड इतनी सारी मस्ती करने के बाद फाइनली जो एक्चुअली टफेस्ट मोमेंट था वो आ गया। यस, अब हम कार्तिक को हॉस्टल छोड़ के जिससे भी बात करनी थी उसे, जो लोग रह गए थे उनसे बात करके अब हम जा रहे हैं वापस अपने रूम पे। ये रात हो गई है एंड रात को हमारी सेम डे ट्रेन थी तो हमें वापसी आना था। हम रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कुछ शूट करने की ना तो मैं मूड में थी और ना ही मैं कुछ ऐसा सच बोलने के मूड में थी, तो बस थोड़े बहुत क्लिप्स ले लिए, वो ही क्लिप्स में लगा रही हूँ। रेलवे स्टेशन काफ़ी क्लीन था, थोड़ा छोटा था बट क्लीन था, कोई भी ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, कन्वीनियंट है सब कुछ। रेलवे स्टेशन एक्चुअली देख के प्रिटी लग रहा था कि हम राजस्थान में हैं। अदरवाइज बिकॉज पंजाब बॉर्डर पे है तो ऑलमोस्ट सेम सा ही कल्चर है, मिक्स सा कल्चर है। मतलब यहाँ पे मम्मी बैठी हुई हैं और जीजू अपने ऑफिस का काम कर रहे हैं कुछ। छोड़िए लड़के को, अच्छा लग रहा है बहुत। तो क्यों छोड़ के आई हो उसको? उसका भविष्य बनाने के लिए। बन जाएगा भविष्य उसका। स्ट्रॉन्ग है बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप भी हो जाओ। स्ट्रॉन्ग तो होना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड्स, तो मैं मतलब हम सब लोग आ गए थे दिल्ली वापस एंड
कार्तिक को छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया मैंने, बिकॉज बहुत मूड ऑफ था। एंड हम दिल्ली आ गए थे, जीजू उसके बाद चले गए मुरादाबाद डायरेक्टली। कार्तिक से अभी कोई बात नहीं हुई है एंड बहुत अपसेट इसीलिए थे क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस है एंड वी टोटली अंडरस्टैंड, वी डोंट वांट टू ब्रेक एनी रूल। बट अभी भी मतलब जैसे यहाँ तो हमेशा मेरे पास नहीं रहता था, बट ये होता है ना कि आप कभी भी मैसेज पे फ़ोन पे बात कर सकते हैं, या वो बात कर लेता था। तो अभी वंस इन अ वीक की बात हो सकती है, वो भी 20 मिनट्स। तो 20 मिनट्स में किसका नंबर आएगा कुछ नहीं पता। एंड पहली बार से मतलब बिल्कुल ही अलग रह रहा है एंड सब चीज़ें अच्छी हैं, बट ऑफ कोर्स दिमाग से तो अच्छा है बट दिल नहीं मानता है, तो इसलिए मतलब बहुत अपसेट थे हम सभी, जो छोड़ने गए थे वो भी और जो नहीं छोड़ने गए थे, जो कार्तिक के दादा दादी हैं, बुआ है, लविका मैंने आपको बताया था रोने लग गई थी। एंड वहाँ पे सबके कॉल आए जा रहे थे, जीतू दीदी का सबका कॉल आ रहा था वहाँ से, कार्तिक के सारे बाबा का, अम्माओं का एंड सब लोगों का कि कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, सबको घड़ी घड़ी याद आ रही थी। तो सभी लोग बिकॉज बहुत अटैच्ड हैं कार्तिक से, सबका दिल का टुकड़ा है, तो सभी लोग का मूड ऑफ था। बट सबका कंबाइंड डिसीजन है कि अगर लाइफ में उसे कुछ करना है तो बहुत अच्छे स्कूल में अपने कैलिबर के हिसाब से उसको एडमिशन मिलना ज़रूरी है। ही इज़ नो डाउट अ वेरी स्मार्ट किड एंड आई नो कि उसको एडजस्टमेंट प्रॉब्लम नहीं होती, वो सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। लाइक उसको ये नहीं होता मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वहाँ नहीं रहना, मुझे वहाँ नहीं जाना, मुझे पापा के साथ ही रहना है, या मुझे मासी के साथ या मुझे अम्मा के साथ ही रहना है। वो एडजस्ट हो जाता है सबके साथ में, तो वहाँ वो एडजस्ट हो जाएगा एंड उसका बहुत अच्छा रूटीन बन जाएगा। फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं, खाना वगैरह, डाइट है एंड फ्रूट्स वगैरह पे बहुत फोकस करते हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो फिर वो नहीं खाता तो अपनी बात मनवा लेता है हम लोगों से, तो उस वे में अच्छा है। बट आई थिंक ज़्यादा मैं कुछ बोल नहीं पाऊँगी, इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग्स अच्छे लगे हों एंड अगर लगे हों तो आप लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा। एंड अगर कोई डाउट हो रिगार्डिंग स्कूल या कुछ भी, जितना बहुत इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं शेयर करने की कोशिश करूँगी। एंड बहुत सारी प्रेयर्स करिएगा हमारे कार्तिक के लिए, बिकॉज ही डिजर्व्स ऑल द लव, ऑल द प्रेयर्स, ऑल द पॉजिटिविटी, एवरीथिंग, बिकॉज वो बहुत ही स्मार्ट किड है। नॉट बिकॉज वो मतलब मैं मासी हूँ इसलिए बोल रही हूँ, बट अदरवाइज ऑल्सो हिज सबका दिल इसीलिए जुड़ा हुआ है उससे, बिकॉज सबको पता है कि वो बहुत अच्छा बच्चा है। तो सब लोग प्लीज़ उसके लिए बहुत सारी प्रेयर्स करिएगा। एंड टाइम टू टाइम अगर वो नहीं आ पाएगा, आई डोंट नो, शायद समर ब्रेक भी ना मिले बिकॉज सेशंस लेट स्टार्ट हो रहे हैं कोविड की वजह से। जब भी मिलेंगे तो आप तक तो वो इन्फॉर्मेशन जाएगी। एंड बोल रहा था वो मुझे, मासी आप अभी वीडियोस मुझे दिखा दो, बिकॉज अब तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं होगा, मैं तो ब्लॉग भी नहीं देख पाऊंगा आपका। सो आई गॉट वेरी इमोशनल कि यूजुअली क्या होता है ना, आप सब लोग भले ही 24 घंटा तो फ़ोन पे किसी से बात नहीं करते, बट इन अ वे लाइक आप सोशल मीडिया के थ्रू या जब भी याद आई मैसेज करके छोड़ दिया तो आप कनेक्टेड होते हो। और जब आप सडनली ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पे बस फ़ोन नहीं है, अलाउड नहीं है, ऑफ कोर्स उस एज में इट शुड बी दिस वे कि नहीं होना चाहिए फ़ोन वगैरह, बट ऐसे बहुत घबराहट हो रही है, एंग्जाइटी हो रही है, पैनिक अटैक्स आ रहे हैं। बट बहुत स्मार्ट बच्चा है, एंड तक भी कह रहा था नहीं आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग, आई ट्राई माई बेस्ट हियर, आई मैनेज हियर। तो उसके बेस्ट के लिए हमें भी स्ट्रॉन्ग दिखाना है अपने आप को, जिससे कि हमें देख के वो एटलीस्ट वीक ना पड़े। तो वंस अगेन मैं ये व्लॉग एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।